हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड क्लासेस फॉर में। आज हम क्लास 10th 2024 हिंदी का केवल प्रश्न पत्र कर लें। महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र ये मैं करने वाला हूं। आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इससे बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं आने वाला है। कब आएगा आपका? 22 फरवरी 2024 यानी कल आपका आने वाला है। पूरा का पूरा यही पेपर आपका फंसेगा। आप इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। पूरी रात आपको यही पेपर तैयार कर लेना है, पूरी रात में, ठीक है। जो कमज़ोर बच्चा है उसने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा, वो इस वीडियो को देखकर आज सभी प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लीजिए। पूरा ब्रह्मास्त्र है, ठीक है। ये पूरा का पूरा आपके लिए ब्रह्मास्त्र है। इसके बाहर आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा अगर आपने पूरा का पूरा प्रश्न आपने अच्छे से तैयार कर लिया। मैं पूरी की पूरी ये देखो पूरा सब कुछ लेके आया हूँ, हल सहित आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। इन सभी प्रश्नों को आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। कहने का मतलब ये है, ये हमारा मॉडल पेपर नहीं है, इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने डाले हैं जो आपके 22 फरवरी 2024 को आने वाले हैं, ठीक है। इसकी जो पीडीएफ है आप लोग आराम से इसको ले लीजिए और पूरी रात आप लोग रट लीजिए इस पूरे क्वेश्चन पेपर को, ठीक है। यही वाला है 8709 78 इस पर आप पीडीएफ आपको मिल जाएगा और लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ये वाला आप याद रखना, ठीक है। पूरा का पूरा यही प्रश्न पत्र आपका आने वाला है। पूरी रात ब्रह्मास्त्र है, इससे बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं बनेगा, ठीक है। वीडियो थोड़ा लंबा होगी पर मैं आपको धीरे धीरे सब कुछ हल करके पूरा दिखाने वाला हूँ। आप इसका पीडीएफ जरूर डाउनलोड कर लेना और पूरी रात इसी को पढ़ लेना अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, ठीक है। पूरा का पूरा यहीं से आएगा आपका 70 नंबर पूरा यहीं से फंसने वाला है, ठीक है। 70 नंबर का यहीं से आपका फंसने वाला। पूर्णांक मिलेगा 70 अंक का होगा आपका और समय 3 घंटे 15 मिनट का। आपका पेपर कब स्टार्ट है? 8:30 बजे से आपका पेपर स्टार्ट हो जाएगा सुबह से, ठीक है। तो सुबह से पहले पहले आप लोग इस प्रश्न पत्र को अच्छे से तैयार कर लेना, ठीक है। चलिए, इससे बाहर आपको एक भी प्रश्न देखने को नहीं मिलेगा। ये सारे निर्देशांक आप अच्छे से पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि अब आप लोग पेपर सीधे करने वाले हो, ठीक है। चलो, क्या है आपका पहला प्रश्न? आंगन के पार द्वार रचना है। किसकी है आंगन के पार द्वार रचना? ठीक है, तो ये आपकी है आज्ञे की। मैं फटाफट आपको बता रहा हूँ, आप फटाफट इसको तैयार कर लेना। दूसरा, छत्रसाल दशक के रचयिता हैं। छत्रसाल दशक के रचयिता आपके कौन है? भूषण है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। रीतकालीन कवि हैं, रीतकालीन कवि हैं आपके कौन? पद्माकर, ठीक है। मैं आंसर बता रहा हूँ। पूरा का पूरा पेपर आप अच्छे से तैयार कर लेना, यही पेपर में आने वाला है। इससे बाहर आकर कोई एक भी प्रश्न देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। जैसा मैंने थंबनेल में दे रखा है बस, ठीक है। आप जो करना चाहो वो कर सकते हो, इससे बाहर आपको पेपर देखने को नहीं मिलेगा। चौथा, रीतकाल की समय अवधि में माना जाता है, ठीक है। तो रीतकाल की समय अवधि में माना जाता है 1644 से 1841 तक। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। रीतकाल की रचना है। रीतकाल की रचना क्या है आपकी? रामचंद्रिका। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सभी प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लेना। इसकी पीडीएफ भी मैं आपको दे दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वहां से बोल देना सर पीडीएफ, तो मैं आपको पीडीएफ पूरी की पूरी प्रोवाइड करा दूंगा। केशवदास काव्य धारा के कवि हैं। केशवदास काव्य धारा के कवि हैं कौन से? आपके रीतिबद्ध। ऑप्शन नंबर ए। साकेत किस युग की रचना है? तो किस युग की है? तो याद रखना आप लोग, द्विवेदी युग की रचना है आपकी साकेत। सारंगधर रचनाकार हैं। बताओ सारंगधर किसके रचनाकार हैं? तो याद रखना वो हैं आपके हमीर रासो। किसके हैं? हमीर रासो। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। ललित राम रचना है मतिराम की, पद्माकर देवभूषण की, ठीक है। तो किसकी है? वो है आपकी मतिराम की। ऑप्शन नंबर ए। गंगा लहरी रचना है किसकी है? पद्माकर की। मैं फटाफट आपको आंसर करा रहा हूँ, ठीक है। जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं है। कौन सी नहीं है? वो है आपकी यामा। ऑप्शन नंबर डी। ऐसे ही आपको देखने को मिलने वाला है। इससे बार आप कुछ भी मत पढ़ना है एग्जाम में, ठीक है। इसके बाद 12वां संत कबीर की रचना है। कौन से संत कबीर की? तो वो है आपकी बीजक। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। रंग में भंग लिखा किसने लिखा? आपके रंग में भंग, तो वो लिखा है मैथिली शरण गुप्त। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। किसने लिखा? मैथिली शरण गुप्त ने लिखा। कठिन काव्य के प्रेत कहा जाते हैं। कौन कहे जाते हैं? वो हैं आपके केशव। ऑप्शन नंबर सी। दीपशिखा काव्य संग्रह किसकी रचना है आपकी? महादेवी वर्मा। ऑप्शन नंबर बी। रीतकाल के वीर रस के प्रसिद्ध कवि हैं। रीतकाल के वीर रस के प्रसिद्ध कवि वो हैं आपके भूषण। ऑप्शन नंबर बी।
तितली कृति विद्या है, किसकी है? तो तितली कृति विद्या किसकी है? वो है आपकी उपन्यास। किसकी है? उपन्यास। किसकी है? जयशंकर प्रसाद की। ठीक है, मैं फटाफट आपको करा रहा हूँ, पूरा का बहुविकल्पीय प्रश्न होगा, इससे बाहर नहीं देखने को मिलेगा। जो भी मैं इंपॉर्टेंट प्रश्न करा रहा हूँ वो भी आपको देखने को मिलने वाले हैं। वीडियो को शेयर कर दो, चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। पूरा यही पढ़ के चले जाना, इससे बाहर आप कुछ भी पढ़ के मत जाना। ठीक है, 18 रस मीमांसा के लेखक हैं, कौन है आपके? रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन नंबर बी। स्मृति की रेखाएं साहित्य की विद्या है, बताओ, तो वो है आपकी संस्मरण, ऑप्शन नंबर सी। नीड़ का निर्माण किस विद्या की रचना है? नीड़ का निर्माण फिर किस विद्या की रचना है? तो वो है आपकी उपन्यासकार, ऑप्शन नंबर सी। लहरों के राजहंस के लेखक, बताओ कौन है लहरों के राजहंस के लेखक? तो वो है आपके मोहन राकेश। है कोई ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। इसके बाद कलम की सिपाही की विद्या है, बताओ कलम की सिपाही की विद्या तो क्या है? वो है आपकी जीवनी, ऑप्शन नंबर सी। हंस पत्रिका के संपादक हैं तो मुंशी प्रेमचंद, कौन है? मुंशी प्रेमचंद, ऑप्शन नंबर ए। गुनाहों का देवता रचना विद्या, गुनाहों का देवता, ठीक है, किसने लिखी थी? धर्मवीर भारती। क्या है आपका? तो ये गुनाहों का देवता क्या है आपका? उपन्यास, ऑप्शन नंबर बी। पंचाग दर्शन के रचनाकार हैं, कौन है आपके? तो वो है आपके मथुरानाथ शुल्क, ऑप्शन नंबर ए। प्रसिद्ध आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं के लेखक, तो कौन है? वो है आपके हरिवंश राय बच्चन, ऑप्शन नंबर ए। शुक्ल युग का नामकरण किस विद्वान के नाम पर किया जाता है? तो किसके नाम पर? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन नंबर बी। भारत दुर्दशा किस विद्या की रचना है? बताओ, भारत दुर्दशा किस विद्या की रचना है? तो वो क्या है आपकी? तो ये है आपकी एकांकी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। अपनी खबर आत्मकथा है, किसकी है? अपनी खबर, तो वो है पांडे बेचन शर्मा उग्र की, ऑप्शन नंबर ए। त्यागपत्र के लेखक का नाम बता फटाफट, लेखक का नाम क्या है? तो वो है आपका जैनेन्द्र कुमार, ऑप्शन नंबर ए। हिंदी का प्रथम उपन्यास है, बताओ हिंदी का प्रथम उपन्यास क्या है? तो परीक्षा गुरु, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलो। हे खग मृग है मधुकर सिंहड़ी देखी सीता मृग नैनी में कौन सा रस है? कौन सा रस है? बताओ फटाफट कौन सा रस है इसका। ठीक है, तो जल्दी जल्दी बता दीजिए, आपका इससे बाहर कोई भी प्रश्न देखने को मिलने वाला नहीं है, तो ये वाले आप याद रखना। ठीक है, तो क्या है आपका? करुण रस। कौन सा है आपका? करुण रस, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद जहाँ किसी एक वस्तु की किसी दूसरी प्रसिद्ध वस्तु से गुणधर्म और रूप के कारण की समानता तुलना की जाती है, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो कौन सा होता है आपका? उपमा अलंकार, ऑप्शन नंबर सी। रोला में कितनी मात्राओं पर यति होती है? कितनी मात्राओं पर यति होती है? 11 और 13, ऑप्शन नंबर ए। अपमान शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? तो वो है आपका अप, ऑप्शन नंबर ए। चर और अचर में कौन सा समास है? चर और अचर में बताओ कौन सा समास है दोस्तों? ठीक है, चर अचर में। ठीक है, चर और अचर में कौन सा समास है? वो है आपका द्वंद्व। कौन सा है? द्वंद्व। ठीक है, जो और आ जाए ना तो वहाँ हमेशा द्वंद्व समास होता है। हिमांशु सुधांशु इंदु आज किसके पर्यायवाची हैं? किसके पर्यायवाची हैं आपके? चंद्रमा के, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, युष्मत की विभक्ति एवं वचन बताइए। ठीक है, तो वो कौन सा हो जाएगा? पंचमी बहुवचन। याद रखना, रट लेना बिल्कुल रात भर में। निम्नलिखित में कौन सा वाक्य का तत्व नहीं है? कौन सा वाक्य का तत्व नहीं है? तो वो है आपका विधेय, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद जब कि वाक्य क्रिया के लिंग वचन और पुरुष कर्ता के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार हो तो उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं हम लोग कर्तरी प्रयोग, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में कौन सा पद विकारी है? कौन सा पद विकारी है? तो संज्ञा भी है, सर्वनाम भी, विशेषण, उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। 42 प्रिय पति वे मेरा प्राण प्यारा कहाँ है? दुख जल निधि डूबा का शहर कहाँ है? प्रस्तुत पंक्ति में रस है, कौन सा रस है? फटाफट आप लोग बताइए कौन सा रस है इसमें। ठीक है, तो बता दीजिए आपका इसमें कौन सा रस है, जल्दी जल्दी बता दीजिए आप लोग। ठीक है, कौन सा रस है? ठीक है, तो इसमें आपका करुण रस है। कौन सा है आपका? करुण रस, ऑप्शन नंबर ए। उदित उदयगिरि मंच पर रघुबल बाल पतंग बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भरंग, उक्ति पंक्ति में अलंकार है, कौन सा अलंकार है? तो वो है आपका रूपक, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद सोटा में कितने चरण होते हैं? सोटा में कितने चरण होते हैं? तो आप सभी जानते हो 4 चरण होते हैं, ऑप्शन नंबर बी। परि उपसर्ग लगाकर सही शब्द बनेगा, तो क्या बनेगा? परि उपसर्ग लगाकर सही शब्द, तो बन जाएगा आपका क्या? आप देख पा रहे हो क्या बनेगा आपका? परिपूर्ण, ऑप्शन नंबर ए। तिरंगा में कौन सा समास है? बताओ तिरंगा में कौन सा समास है? तो वो है आपका द्विगु समास, ऑप्शन नंबर बी।
आंसू का तत्सम रूप है, तो ये हो जाएगा आपका अश्रु, ऑप्शन नंबर ए। संसार का पर्यायवाची है, बताओ संसार का पर्यायवाची क्या है? देखो दुनिया भी, विश्व भी, भूमंडल, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। तभी की विभक्ति एवं वचन रूप होगा, तभी की विभक्ति एवं वचन रूप, ये ता भी होती है, ठीक है। क्या है आपका? तृतीय बहुवचन, ऑप्शन नंबर ए। जब एक प्रधान वाक्य पर कई वाक्य आश्रित होते हैं तो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं हम लोग सरल वाक्य, ऑप्शन नंबर सी। धूप में नहीं चला जाता, इस वाक्य में वाच्य का कौन सा भेद है? कौन सा भेद है? वो है आपका भाववाच्य, ऑप्शन नंबर सी। विपत्ति बटावन बंधु बाहु बिन करो भरोसो काको, में रस की पहचान कीजिए। बताओ कौन सा रस है इसमें, ठीक है। तो बताओ कौन सा रस है, ठीक है। बताओ इसमें कौन सा रस है, फटाफट बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा वो आप लोग बताओ, ठीक है। क्या हो जाएगा बताओ कौन सा इसमें? तो है ऑप्शन नंबर सी। कौन सा है आपका? करुण रस। 53 अंबर पनघट में डूबो रही ताराघट उषा नागरी, इस पंक्ति में कौन सा पंक्ति में अलंकार की पहचान कीजिए। बताओ कौन सा है? तो इसमें है आपका रूपक। कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार, ऑप्शन नंबर सी। रोला किस प्रकार का छंद है? अर्थ मात्रिक, तो इनमें से क्या हो जाएगा बताओ कौन सा आंसर सही होगा? रोला किस प्रकार का छंद है? तो वो है आपका सममात्रिक छंद, ऑप्शन नंबर सी। उपसर्ग से बना शब्द नहीं है, बताओ कौन सा नहीं है? तो ये ऊपर, ऑप्शन नंबर बी। पीताम्बर में कौन सा समास है? बताओ पीताम्बर में कौन सा समास है? तो इसमें है आपका बहुब्रीहि समास, ऑप्शन नंबर सी। सूरज का तत्सम है, क्या हो जाएगा आपका? सूरज का तत्सम, ठीक है। बताओ क्या हो जाएगा आपका? सूरज का तत्सम, तो वो हो जाएगा आपका सूर्य, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, करेक्ट आंसर। गंगा का पर्यायवाची है, तो गंगा का पर्यायवाची आप सभी जानते हो क्या है? सुसरिता, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तस्या का विभक्ति एवं वचन, बताओ तस्या का विभक्ति एवं वचन क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा आपका पंचमी एक वचन, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। तुम घर कब लौटे, एक इस प्रकार का वाक्य है, तो बताओ क्या है? तो देखो यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह लगाइए, तो कौन सा हो जाएगा आपका? प्रश्नवाचक, ऑप्शन नंबर डी। जब क्रिया के व्यापार का फल कर्म पर पड़ता है तो उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? संक्रामक क्रिया, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। दोस्तों अब हम करने वाले हैं वर्णनात्मक प्रश्न, ठीक है। निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश पर प्रश्नों के आधारित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। कितने अंक का है आपका? 6 अंक का। जो मैं महत्वपूर्ण गद्यांश आपको बता रहा हूँ ये सभी गद्यांश पढ़ के चले जाना, पूरा उदाहरण सहित हल सहित मैंने आपको बताया हुआ है। इसके बाद आपको कोई भी प्रश्न देखने को नहीं मिलेगा दोस्तों, ठीक है। अच्छे से तैयार कर लेना, यही सब आने वाला है आपके पेपर में, ठीक है। पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, पीडीएफ की टेंशन मत लेना, मैंने आपको बता दिया है, बस आप लोग अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, ये केवल नीति और सद्वृत्ति का नाश नहीं करता है बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी। यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली वायु के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी, ठीक है। ये सारा है आपको दे रखा है, यहाँ पे मैंने पूरा हल करके आपको बता दिया। इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ठीक है। मैं आपको पढ़ूंगा तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, बस इसको आप लोग अच्छे से तैयार कर लेना जो मैं गद्यांश बता रहा हूँ, ठीक है। गद्यांश पदांश संस्कृत की व्याख्या और आपकी क्या है श्लोक, उन सभी को अच्छे से तैयार कर लेना जो मैं बता रहा हूँ। पूरी रात यही सब तैयार कर लेना, इसके बाद आपको कोई भी प्रश्न देखने को नहीं मिलने वाला है, ठीक है। मैं आपको जल्दी जल्दी इसलिए बता रहा हूँ कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो और कम समय में आप अपनी बेहतरीन तैयारी कर पाओ, ठीक है दोस्तों। मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं 2 घंटे का वीडियो बना दूँ, 3 घंटे का वीडियो बना दूँ तो आप लोगों को याद करने में दिक्कत हो। बस फटाफट आप लोग याद कर लेना, रट लेना और अपना एग्जाम में दे देना, अच्छे से नंबर से आप लोग क्या हो जाएगा? पास हो जाओगे, ठीक है ना। तो मतलब कम समय में बेहतरीन तैयारी है आपके लिए, अच्छा मौका है, तो वीडियो को शेयर कर दो और चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ठीक है। अपने दोस्तों में इसे शेयर जरूर करना। पहला वाला मैंने बता दिया आपको कुसंग का, जो दूसरा याद कर लेना ये तैयार। विश्वास पात्र मित्र से बड़ी रक्षा रहती है, जिसे ऐसा मित्र मिल जाए तो उसे समझना चाहिए कि खजाना मिल गया। विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषधि है। हमें अपने मित्रों से ये आशा रखनी चाहिए कि वह उत्तम संकल्पों में हमें दृढ़ करेंगे, और ये सब तैयार कर लेना। मैं आपको बता दे रहा हूँ, मैंने बोला ना इसकी पीडीएफ आप लोग ले लेना, इसको अच्छे से तैयार कर लेना। सारी चीज़ें मैंने लिख ली हैं बिल्कुल उत्तर सहित, ठीक है। ये वाला आप जरूर तैयार कर लेना। तीसरा, मित्र का ये कर्तव्य बताया गया है कि उच्च और महान कार्य में हर प्रकार की सहायता देना, मन बढ़ाना,
ठीक है। मान बढ़ाना वो साझ लाना कि तुम अपनी निज सामर्थ्य से बाहर काम कर जाओगे। ठीक है, इस तरह से है आपका पूरा का पूरा, अच्छे से तैयार कर लेना दोस्तों। ठीक है ना, मैं आपको पढ़ूंगा तो कुल टाइम लग जाएगा और आपका भी समय खराब हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, इसके बाद ये वाला तैयार कर लेना आप लोग। ठीक है, देखो ये लिखा है ना, चौथा नंबर ये हो गया। जब एक बार मनुष्य पैर कीचड़ में डाल देता है तब वह ये नहीं देखता कि वह कहाँ और कैसी जगह पैर रखता है। ठीक है ना दोस्तों, ये सब आप पढ़ लेना, कोई दिक्कत तो नहीं है आप लोगों को, बोलो। ठीक है ना, ठीक है। कब और कहाँ कैसी जगह पैर रखता है, धीरे धीरे उन बातों में अभ्यास होते होते तुम्हारी गणना कम हो जाएगी। मतलब आपके पढ़े हुए तो है ही हैं और आपके याद भी होंगे, बस आप लोग दोहरा लेना। यही आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाले हैं जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, ये सब पढ़ लेना, रेखांकित अंश की व्याख्या ये सब। ठीक है, चौथी ये मैंने बता दिया आपको। चौथा ये गंधांश याद कर लेना है कि जब एक बार मनुष्य पैर कीचड़ में डाल देता है तो वह ये नहीं देखता कि वह कब और कहाँ कैसी जगह पैर रखता है। इसके बाद ये देखो पाँचवा, हे भगवान तब के लिए विपत्ति के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, पिताजी क्या भीख ना मिलेगी, क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर बचा न रह जाएगा। ठीक है, ये देखो सारी चीज़ें लिखा है यहाँ पे, इसका उत्तर मैंने दे रखा है, पूरा का पूरा उत्तर है। यही आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिए, पूरा का पूरा उत्तर होगा यही सब, इतना लंबा इसका उत्तर है। ठीक है ना, तैयार कर लेना, बस पीडीएफ ले लेना आप लोग, इसकी कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, पीडीएफ ले लेना, इसको मैं पीडीएफ आपको दे दूंगा, नंबर मैंने आपको बता दिया, लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद छठा ये तैयार कर लेना है कि हिंदी में प्रगतिशील साहित्य का निर्माण हो रहा है। ठीक है ना, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जाएगा क्योंकि दूर के ढोल सुहावने होते हैं, यहीं से आपकी व्याख्या चलती है पूरी। ठीक है ना, पूरी चलेगी और ये पूरा रहेगा आपका। ठीक है, तैयार कर लेना, यहाँ पे मैंने ये उत्तर दे रखा है। सातवां क्या करना है, आज विज्ञान मनुष्य के हाथों में अद्भुत शक्ति और अतुल्य शक्ति दे रहा है। ठीक है, ये सब मैंने लिख रखा है, पूरा का पूरा आपको मिल जाएगा। ठीक है, अच्छे से तैयार कर लेना, आप देख लीजिए आपकी कौन कौन सी महत्वपूर्ण व्याख्याएं हैं। ठीक है, पीडीएफ आप ले लेना दोस्तों, तैयार कर लेना। ठीक है, देखो रेखांकित अंश की व्याख्या, आज का युग विज्ञान का युग है, विज्ञान ने मनुष्य के हाथों में असीम शक्ति दी है और देता जा रहा है। कुछ लोग इस शक्ति का उपयोग एक व्यक्ति अथवा किसी एक समुदाय, ठीक है, ये सब देखो। आठवां ये तैयार कर लेना, जो तरुण संसार के जीवन संग्राम से दूर है उन्हें संसार का चित्र बड़ा ही मनमोहक प्रतीत होता है। जो वृद्ध हो गए हैं, जो अपनी बालावस्था दूर हटाए, उन्हें अपने अतीत काल की समृद्धि बड़ी सुखद लगती है। ठीक है, ये सब व्याख्या है आपको रेखांकित यहाँ पे देखो, ये पूरी हमने इसका उत्तर भी लिख रखा है सीधे और सिंपल सरल भाषा में। ठीक है, तो ये 8 व्याख्याएं आप लोग अच्छे से तैयार कर लेना गद्यांश की। ठीक है, और मैं पद्यांश की आपको महत्वपूर्ण व्याख्याएं बताने वाला हूँ, इन सभी को भी आप लोग अच्छे से तैयार कर लेना। एक नवी व्याख्या भी है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट व्याख्या है। ठीक है, मगर ऐसा आज ना हो, आज तक ना हुआ और ना होगा। ठीक है, ये सब देखो व्याख्या अच्छे से, इसमें जो प्रश्न बोले गए हैं उनके सब उत्तर मैंने आपको यहाँ पे लिख रखे हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम महत्वपूर्ण पदांश करने वाले हैं, 6 अंक के आपके एग्जाम में आने वाले हैं। क्या, सौरभ, बीना, जीना, गीला। ठीक है, ये सब बार आप पूरा याद कर लेना। ठीक है, रेखांकित अंश की व्याख्या आपको करनी है। ठीक है, ये पूरा ही है इसलिए मैंने लिखा नहीं है। ठीक है, पूरे की व्याख्या आप लोग, यहाँ का उत्तर भी मैंने लिख रखा होगा, आगे आपको दिखाता हूँ इसका उत्तर। ठीक है, ये है आपका, देखो दूसरी व्याख्या, निर्गुण कौन देश को वासी, ये वाली मधुकर कह समझाई। ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक आपको इसकी व्याख्या करनी है। ठीक है ना, ये वाली ये रेखांकित अंश की व्याख्या, काव्य का सौंदर्य भी आप लिख देना। ठीक है, ये मन गर्भित छुकतांक दान चाहिए, ये सब। ठीक है, ये वाला चौथी, उदोमो मनमोह 10-20, ये खुतोष हो गया सामतंग। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सब लिखा हुआ है, ये सब आपको अच्छे से कर देना। ठीक है ना, देखो यहाँ पे सब उत्तर आपको मिल जाएंगे, उत्तर की टेंशन मत लेना, उत्तर आपको सब मिल जाएंगे इसके। यहीं कहीं पर बिगड़ गई पे विघ्न विजय माला सी। ठीक है ना, यही सब आपको याद रख लेना। ठीक है, यहीं पर बिखर गई भय विघ्न विजय माला सी। ठीक है, ये पूरी आपकी है, इसका पूरा का पूरा आपको करना है। इसके बाद क्या है, तीसरा, संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ से हिंदी में अनुवाद आपको करना है। क्या, विश्व सुपरस्टार ईश्वरम एक है, भारतीय संस्कृत मूलम विभिन्न। मतलब ये ऐसे समझो, जो आप 1000 रुपये ख़त्म करके कोचिंग में वो नहीं मिला, वो मैं आपको एक ही छत के नीचे आपको दे रहा हूँ, एक ही बार में दे रहा हूँ, है कि ना दोस्तों, दे रहा हूँ नहीं दे रहा हूँ, बस आप लोग इनको अच्छे से तैयार कर लेना।
ठीक है, जो भी मैं दे रहा हूँ। ठीक है, इसके बाहर आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलने वाला है। ठीक है दोस्तों, तैयार कर लेना आप लोग। इसके बाद कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली, आपको PDF तो मिल ही जाएगी, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। आप ठीक है, तैयार कर लेना। ठीक है, हो जाएगा ना दोस्तों, आप ये बता दीजिए पहले। ठीक है ना, हो जाएगा तैयार? बोलो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताओ। ठीक है, हो जाएगा ना तैयार? हो जाएगा। ठीक है, चलो इसके बाद आपको दूसरी कौन सी, देखो ये बार बार आई हुई हैं, इसके बाद आपको कोई भी प्रश्न देखने को नहीं मिलेगा। ये देखो, मानव जीवन संस्करण संस्कृति अस्माकं पूर्वजा मानव जीवन संस्कृत महान अकुर्वन्ते अस्माकं संस्करणायान आचरणं विचारं चादर्श्यम। ठीक है, ये सब हिंदी में अनुवाद लिखा है, कौन से पाठ से लिया गया है ये सब बताया। तीसरा ये वाला तैयार करना, कौन सा? वाराणसी का। चौथा ये नागरिक बहुकाल यापन चाचा पहली का उत्तर न ददाती। ठीक है, पूरा का पूरा आपको मिल जाएगा, मतलब ठीक है, मतलब बेहतरीन लाजवाब कंटेंट है ये, यही आपको देखने को मिलने वाला है। यही सब आपको पढ़ा रहे हैं, पूरे यूट्यूब पर पढ़ा रहे हैं, और मैं आपको सिर्फ आधे घंटे में ये सब महत्वपूर्ण प्रश्न दे रहा हूँ। आप इनको तैयार कर लेना दोस्तों। ठीक है ना, फिर आप बता देना कि कैसी थी क्लास। ठीक है, ये वाला ये हो गया, अस्माकं सदा गतिशील वर्तते। ठीक है, ये मैंने पूरा का पूरा ही उतार लाया। ठीक है, ये मैंने पूरी की पूरी कॉपी कर रखी है। ठीक है, ये लिखा है सब, और ये पूरा हिंदी में अनुवाद है इसका। ये पूरी आपको PDF मिल जाएगी ऐसी की जैसी, ऐसी PDF आपको सेम टू सेम मिलने वाली है। ठीक है, उत्तरों के साथ। इसके बाद आप पदांश पर आधारित तो आपके संदर्भ से हिंदी में अनुवाद आता है। ठीक है, हिंदी में अनुवाद आता नहीं आता पदांश से। ठीक है, तो ये देखो, किश्चिन गुरुत्रा भूमि किश्चिन बचपन चाखात। ठीक है, ये देखो पूरा का पूरा आप लोग इसको तैयार कर लेना, पूरा का पूरा यही है। कोई भी प्रश्न गलत नहीं है, थोड़ी भी मिस्टेक हुई उसके लिए मैं आपसे क्षमा का प्रार्थी हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं इतनी मेहनत करके आपके लिए बना कर लाया हूँ, बहुत मेहनत लगी, बहुत टाइम लगा, इससे बाहर आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, ये सब देखो पूरा, सर्वे भवन सुखना सर्वे रामाया। ठीक है, सर्वे इंद्रामया सर्वे भद्राण पसंद माँ कश्चित दुर्भाग भगवे। ठीक है, जल्दबाजी में मैं कर रहा हूँ, बस मैं चाहता हूँ कि आप लोगों का ज़्यादा टाइम ख़त्म ना हो, क्योंकि आपका पेपर जो है कल ही है। ठीक है, कल ही पेपर है आपका। कब है? 8:30 बजे से स्टार्ट है लगभग। आप पहले दिन आप लोग 7 बजे जाना। ठीक है, सारा अपना कमरा देख लेना, वहाँ पर देख लेना कहीं आस पड़ोस में नकल तो नहीं पड़ी है, बिल्कुल साफ़ सुथरा है कि नहीं है, सारी चीज़ें आप वहाँ पर चेक कर लेना। कलम 2 तरीके के ले जाना, ब्लू और नीला, ऐसा कलम ले जाना आप। ठीक है, और मतलब 2 जो जोड़ी ले जाना, एक ऐसा कलम ले जाना बस। इन 2 पेनों के अलावा कोई भी पेन तीसरा मत ले के जाना। ठीक है, इन्हीं पेनों से आप लोग अच्छे से लिख देना। ठीक है दोस्तों, चलो ठीक है। इसके बाद नीर श्री विवेक हासिल तो इसे चुने। ठीक है, ये सब आपका। ठीक है, इसका उत्तर ये है। ठीक है, देखो इसका उत्तर सब आपको यहाँ पे उत्तर मिल जाएंगे, उत्तर की टेंशन मत करना। ठीक है, देखो ये वाला है। ठीक है, पूरा का पूरा क्या आप कितनी बार आया हुआ है। ठीक है, इधर देखो, ये भी देखो। ठीक है, ये भी देखो कितनी बार आया हुआ है। इन्हीं को तैयार कर लेना बस। पूरा हिंदी सहित अर्थ भी मैंने आपको बता दिया है। ठीक है ना, पूरा का पूरा मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, देखो आप ये मत समझना मैंने सारे लाए हुए हैं। ठीक है, ये बंधना मरना बाप ही चपो बाप। ठीक है, ये सब लिखा है। अनुवाद, बंधन हो अथवा मरण हो, जीत हो या हार, दोनों अवस्था में वीर समान रहते हैं, वीर को ही वीरता कहती हैं। ये पूरा देखो कितनी बार आया हुआ, पूरा का पूरा मैं ऐसे ही करके एग्जिट कॉपी पेस्ट करके लाया हूँ। ठीक है, पूरा तैयार कर लेना बस आप लोग। इसके बाद अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दी 3 अंक का। क्या? मातृभूमि। ठीक है, मतलब जो भी आपका खंड काव्य हो, ठीक है, जो भी आपके ज़िले में है, तो शाहजहाँपुर ज़िले वालों ये वाला याद कर लेना। ठीक है, पूरा का पूरा यही आप लोग रट लेना, शाहजहाँपुर के ज़िले वालों। ठीक है, मातृभूमि। ठीक है, ये पूरा जो इस ज़िले का जो भी हो आप अच्छे से तैयार कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना दोस्तों, कर लोगे ना अच्छे से? बोलोगे जी सर कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद छठा प्रश्न आपसे पूछा जाता है जीवन परिचय। ठीक है, जीवन परिचय दोस्तों आचार्य रामचंद्र शुक्ल का वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जयशंकर प्रसाद का वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसके बाद पदांश में कवि का गोस्वामी तुलसीदास, बिहारी, सूर्यदास, महादेवी वर्मा। इन चारों के आप लोग अच्छे से रट जाना। ठीक है, यही आने वाला है और आपके 5 अंक मिल जाएंगे। इनकी रचनाएं भी मोटा मोटी आप लोग याद कर लेना। एक आपका श्लोक आता है, ठीक है ना, जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो वो आप तैयार कर लेना। आपको पता होगा कि हमें कौन सा श्लोक तैयार करना है, जो नहीं आता है कभी भी बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, ठीक है। इसके बाद आपको संस्कृत में किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं।
ग्रामीणान का उपास्यति। ठीक है, तो यहाँ पे सब आपको आंसर लिखे होंगे। ठीक है ना, यहाँ पे सब आंसर आपको लिखे हुए होंगे। ठीक है ना, देख लो। ठीक है ना, ये सब उत्तर आपको मिल जाएंगे। ये इनमें कोई मिस्टेक हुई हो तो क्षमा कर देना। ठीक है ना दोस्तों। कुत्र मरणं मंगलम भवति बाणस्य मांडलम मरणं भवति किम भारतीय संस्कृति मूलम स्वतंत्र। ठीक है, भारतीय संस्कृति मूलम खूब लंबा, मतलब ये प्रश्न आप लोग तैयार करना है, इनके उत्तर में लगा गलत हैं ये। ठीक है, उत्तर गलत हैं। ठीक है दोस्तों, उत्तर गलत हैं, आप लोग आप मिलान कर लेना। ठीक है, चलो इसके बाद राष्ट्रभक्ता का आसीद। ठीक है, चंद्रशेखर राष्ट्रभक्ता आसीद। ज्ञानम कुत्र संभव सर्वत ज्ञानम संपत्ति। ठीक है, पुरुराज का आसीद कुत्र मंडलम भवंग चंद्रशेखर पितु नाम पितु किम नाम। ठीक है, इनके आंसर आपको इस प्रश्न में मिल जाएंगे। ठीक है, सर्वेश उत्तम धनम किम अस्ति एकान वर्णस्य विश्व सूत्रम ईश्वरम एकाव्यस्ति सूत्रम। ठीक है, मिल गए सारे आंसर। ठीक है ना, देखो ये वाला आंसर जो पीछे मैंने बताया वो आपका गलत है। इसके बाद आपको क्या, एक विषय पर निबंध, क्या व्यायाम का महत्व, बेरोजगारी की समस्या समाधान, विद्यार्थी एवं अनुशासन, विज्ञान और मानव जीवन, पर्यावरण प्रदूषण, ये तैयार कर लेना आप। इससे बार आपको नहीं देखने को मिलेगा कोई भी आपका निबंध। ठीक है, और एक आपका क्या आता है, प्रार्थना पत्र आता है। ठीक है, वो तैयार कर लेना। आपको भाई की शादी में बुलाया गया हो, या प्रधानाचार्य के लिए छुट्टी के लिए हो, ठीक है ना, या फीस माफ़ी के लिए हो, ये सब तैयार कर लेना। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, हास्य रस, ठीक है ना, हास्य रस और करुण रस, इनका आपको स्थायी भाव तैयार कर लेना है। क्या, स्थायी भाव। ठीक है ना, स्थायी भाव तैयार कर लेना है आपको, हास्य रस करुण रस का। ठीक है, वीर रस का, इन सब का स्थायी भाव जरूर देख के जाना, क्योंकि पता नहीं स्थायी भाव से भी आपका प्रश्न बनता है। पिछली बार आपसे यही प्रश्न आया था कि हास्य रस का स्थायी भाव या श्रृंगार रस का स्थायी भाव, है कि नहीं। आपसे श्रृंगार रस का भी बहुत पूछा जाता है। ठीक है ना, श्रृंगार रस का क्या होता है, रति। ठीक है ना, इस तरह से आप लोगों को पता होना चाहिए। चलो, तो यही थी आज की महत्वपूर्ण वीडियो को शेयर कर देना। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसके बाहर कोई भी वीडियो आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, बस यही देख लेना, पूरी की पूरी PDF ले लेना, डाउनलोड कर लेना। इसके बाहर आपको कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, थैंक यू।